लेखा, कितना समय तुम्हें लगेगा यहाँ? अरे अभी तो हम आए हैं और जाने की बात कर रहे हैं। चलिए चेकिंग कराइए। तुम्हें पता है ना ऐसी जगह कितनी घुटन भरी और बोरिंग होती है? फिक्र मत कीजिए, बस एक टीवी ही तो लेना है, वो लेंगे और तुरंत निकल जाएंगे। लेखा, आज के दिन ही खरीदारी क्यों भाई? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, वो जो 40% डिस्काउंट के कूपन है ना टीवी के, उसकी आज लास्ट डेट है, इसीलिए आज ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। अरे बार बार आप वॉच मत देखिए, बस 10 मिनट लगेंगे और चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जल्दी करो भैया। आपको मैं इसलिए साथ में ले आई क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और आप ही सजेस्ट करेंगे ना कि कौन सी टीवी अच्छी है, और 32 इंच के लिए या उससे भी बड़ी। मैडम आपका बैग। थैंक यू। ले जाओ इसे, ले जाओ। माफ करना मैडम, जो आपको तकलीफ हुई यहाँ पे। कोई बात नहीं। शिशिर, शिशिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? शिशिर, शिशिर का फोन, ये तो शिशिर का फोन है। शिशिर, शिशिर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या हुआ मैडम? मेरे हस्बैंड कहीं नहीं मिल रहे, जब से लाइट गई है मैं उन्हें बहुत ढूंढ रही हूँ। मैडम चिंता मत कीजिए, वो यही कहीं गए होंगे, आप उनके मोबाइल पे फोन कर लीजिए, मिल जाएंगे। उनका मोबाइल ही तो मुझे फ्लोर पे मिला है सर, ये उनका मोबाइल है। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं अनाउंस करवा देता हूँ। ये अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए। हाँ ये अच्छा लग रहा है। कौन कौन? सर आप उस मोहित को अरेस्ट कीजिए, उसी ने मेरे शीशे को मारा है सर, मुझे पक्का विश्वास है। कौन है ये मोहित? मोहित बिल्डर है, जबरदस्ती हमारी जमीन हथियाना चाहता था सर, और जब हमने उसका ऑफर ठुकरा दिया तो उसने मेरे पति का खून। अच्छा ये बताइए कि आपने शिशिर की कोई आवाज सुनी? नहीं सर, मैंने घर ढूंढा, वो मुझे नहीं मिले। और आप इस मोहित का पता लगाना होगा। हाँ सर। कुशल, फ्रिज के अंदर खून के धब्बे हैं, लेकिन फ्रिज के बाहर कहीं कोई किसी किस्म का निशान नहीं है। मुझे लगता है इस आदमी को फ्रिज के अंदर लाकर के चाकू मारा गया है। लेकिन सालुके साहब, लाइट तो सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी, इन 2 मिनटों में इतना सब कुछ हो सकता है? नहीं फ्रेडी, 2 मिनटों में तो ये पॉसिबल नहीं। बाहर से किसी को घसीट के लेके आना, फ्रिज खोलकर उसे अंदर डालना और उसके बाद उसे चाकू मारना, नहीं। और शिशिर मदद के लिए चिल्लाया भी नहीं, क्यों? सर एक और बात, फ्रिज के अंदर के सारे पैनल्स गायब हैं। हमने आसपास चेक किया पर पैनल्स कहीं नहीं मिले।
इसका ये मतलब हो सकता है कि खूनी ने ये सब प्लान करके किया है। आश्चर्य। और इसका मतलब यह भी है कि जिस आदमी ने फ्रिज के पैनल गायब किए उसी आदमी ने खून भी किया है, और ये कोई स्टाफ का ही आदमी है। किसी को पता था कि आप लोग आज यहाँ आने वाले हैं? नहीं सर, शिशिर तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, मैं ही उन्हें जबरदस्ती यहाँ ले आई। वो हमारे पास 40% डिस्काउंट के कुछ कूपन थे सर, जिन्हें आज ही मैं रिडीम करना चाहती थी। आज लास्ट डेट थी, इसलिए ये देखिए सर। ये कूपन्स आपको कहाँ से मिले? ये कल ही हमें मेल में मिले हैं सर। ये कूपन आपने इशू किए? सर ये कूपन नकली हैं। हमारे मॉल से ना तो कभी ऐसे कूपन कभी प्रिंट हुए हैं और ना ही ऐसा कोई अभी ऑफर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। कातिल ने पहले लेखा और शिशिर को मॉल में बुलाया और उसके बाद मौका देखकर अपना काम कर दिया। अब मुझे लगता है जब ये लाइट्स गई होंगी ना तो यहाँ की भीड़ में मिल गया। अच्छा, ये मॉल की सीसीटीवी फुटेज है ना? यस सर। आपकी निगरानी होते हुए भी इस मॉल के अंदर एक मर्डर होता है। लाश फ्रिज में मिलती है। इस मॉल में स्टाफ, कस्टमर्स और मैनेजमेंट के लोग चारों तरफ हैं। उसके बावजूद यह हादसा हो गया। कैसे? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। इतनी टाइट सिक्योरिटी है हमारे यहाँ, हम बाहर से आए हुए लोगों को कुछ अंदर ले जाने नहीं देते। मैं खुद हर एक घंटे में मॉल का चक्कर लगाता हूँ और ये सीसीटीवी की फुटेज मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। फिर भी पता नहीं सर, ये खून कैसे हो गया। देखो, जिसने भी ये सब किया है ना वो बचेगा नहीं, समझे? चलो फुटेज दिखाओ। जी सर। लाइट जाने से पहले और आने के बाद का फुटेज दिखाओ। पॉज करो। ये शिशिर इतना डरा हुआ क्यों था? लगता है इसने ऐसा कुछ देखा जिसे देख के वो डर गया। इसका मतलब शिशिर के पास चाकू नहीं था। सर एक और बात, जब लाइट गई उस वक्त शिशिर जिस तरह खड़ा था, खूनी के लिए उस पर हमला करना बहुत आसान हो गया। जिस वक्त ये सब हुआ तुम कहाँ थे? उस वक्त मैं कॉरिडोर में था। ये लाइट अचानक से इस तरह से क्यों चली गई? क्या ये अक्सर होता रहता है इस मॉल में? पता नहीं, जब लाइट गई तो हमने समझा कि वोल्टेज कम हो गया होगा या ट्रिप हो गया होगा, लेकिन इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। इसमें दो लोग शामिल हैं, एक लाइट ऑफ करने वाला और दूसरा चाकू मारने वाला। इस मॉल का पावर सप्लाई रूम कहां पे है? आइए सर। इस मॉल के पावर सप्लाई का मेन स्विच ये है? जी हाँ सर, और यहीं से मॉल की सारी लाइट्स चालू या बंद हो सकती है। यहाँ पे तो काफी धूल मिट्टी जमी है। जी हाँ, वो हमको कभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मॉल का पावर सप्लाई 24 घंटों चालू रहता है। फ्रेडी एक मिनट, एक काम करता हूं, इस लीवर को चेक करता हूं। शायद किसी ने ऑफ करने के लिए इस लीवर को पुल किया हो और उसकी उंगलियों के निशान यहां पर आ गए हों। नहीं मिले।
या तो किसी ने यहाँ हाथों के निशान मिटा दिए हैं या ग्लव्स पहना। कमाल है सर। ये तो बहुत हार्ड है सर। सर हो सकता है कि इस नॉब को नीचे करने के लिए उस आदमी ने दीवार का सहारा लिया, फोर्स लगाने के लिए, और उसके फिंगरप्रिंट्स अनजाने में यहां लग गए। यू आर राइट सचिन, हो सकता है। इस जगह को चेक करना चाहिए। सचिन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये देखो, ये रहे यहां पर उंगलियों के निशान। हो सकता है यही हो वो आदमी जिसने खूनी की मदद की हो। इस मॉल में जितना भी स्टाफ है उन सबके फिंगरप्रिंट्स चाहिए हमें। ओके सर। बॉस, मैं आ गया। यार सांख्य, तुम कहाँ? क्या फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट बता। बॉस, वो शिशिर के फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट देखने के बाद बाकी के फिंगरप्रिंट्स को मैच करना फिलहाल रोक दिया है। क्या? क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि पता चल गया खूनी कौन है। क्या? कौन है खूनी? खूनी मरने वाला खुद है। क्या? यानी खुदकुशी? हाँ बस, ये देखो, ये फोटोग्राफ देखो। इस फोटो में साफ पता चलता है कि चाकू ऊपर से नीचे की तरफ घोंपा गया, ना कि सीधा। और शिशिर ही अपनी मौत का जिम्मेदार है, उसने खुदकुशी की है। ये इस बात से भी साबित होता है क्योंकि चाकू पर शिशिर की उंगलियों के निशान है। सर, ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने चाकू तिरछा घोंपा और बाद में चाकू के ऊपर से उंगलियों के निशान मिटाकर उसने शिशिर का हाथ रख दिया हो चाकू के ऊपर। हाँ, मगर अपने आप को बचाने के लिए शिशिर ने शोर तो मचाया होता और फिर मान लिया कि उसने खुदकुशी की। अगर उसे ये करनी ही थी खुदकुशी, तो कहीं पर जाके भी कर सकता था। शॉपिंग मॉल के फ्रिज में घुसकर चाकू क्यों भोंक लिया? और दूसरा सवाल कि मॉल के अंदर शिशिर को चाकू दिया किसने? क्योंकि जब मॉल के अंदर घुसा वो, उस वक्त उसके पास चाकू था नहीं। वही तो, शिशिर ने चाहे खुदकुशी की हो या फिर किसी ने उसका खून किया, मगर उसकी मौत के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। कुछ ना कुछ तो वजह जरूर है, पर क्या वजह हो सकती है? ये तो सिर्फ उसकी पत्नी लेखा बता सकती है। इस लेखा से मिलना पड़ेगा। मेरे पति शिशिर इतने कमजोर आदमी नहीं थे। वो अपनी जान कभी नहीं ले सकते, खुदकुशी नहीं कर सकते थे। वो तो बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन किया करते थे। पूरा कंट्रोल था उनका अपने दिल और दिमाग पर। ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, कभी नहीं। लेखा जी, मान लिया कि आपके पति शिशिर ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। कौन कर सकता है उनकी हत्या? क्या आपको किसी पर शक है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मोहित। मोहित? बिल्डर मोहित। देखा जी, इस शक की कोई वजह? मोहित शिशिर से उनकी खानदानी प्रॉपर्टी छीनना चाहता था और वो प्रॉपर्टी पूरे 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। इसीलिए मोहित ने ही शिशिर को मार डाला। मम्मी चलो ना पापा के फोटो के पास चलते हैं। देखा जी, ये आपका बेटा है ना? जी हाँ, ये मेरे पहले पति का बेटा है। पहले पति का? I mean, वो इस वक्त कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उनकी मौत की सुनने की वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती थी और इसीलिए मैं केरला चली गई।
मेडिटेशन कैंप में। वही उसी कैंप में मुझे शिशिर मिले और हमारे बीच प्यार हो गया। और आपने शादी कर ली? जी हाँ, शिशिर को भी बिट्टू से बहुत लगाव हो गया था। थैंक यू वेरी मच। जाओ बेटा, मम्मी को लेकर जाओ। ये मोहित का कुछ पता चला? सर वो विदेश के हैं, जैसे आएगा मैं पता चल जाएगा। लेखा कहती है कि शिशिर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या हुई है। क्यों? मोहित सुसाइड केस मान के फाइल क्लोज कर दे। बिल्कुल नहीं। देखो विक्रम, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं, समझे, जो अपने आप को जोर से चाकू मार ले और चीखे नहीं दर्द से। ये सुसाइड केस हो ही नहीं सकता। सर क्या क्या बताया सारुण के? सर वो पावर स्विच के पास दीवार पर हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मैच हो गए। किसके हैं? मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद के। अरविंद? मॉल का सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद? उसने शिशिर को मारा? इस अरविंद को उठाना पड़ेगा। उठाओ इस अरविंद को। सर ये बिल्डर मोहित वापस इंडिया आ गया है। बिल्डर मोहित वापस इंडिया आ गया? बिल्डर मोहित जिस पर लेखा को शक है अपने पति के खून का? बिल्डर मोहित? तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नेक्स्ट फ्लाइट चाहिए। हाँ, अगले 2 घंटों में। मैं यहाँ मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा रुकना नहीं चाहता। बात तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मोहित का कैबिन गए। कुछ भी करो, कहीं से करो, मेरा टिकट करो फ्लाइट का। ओके? हाँ, कौन है आप लोग? कैसे कैसे अंदर आ गए? सीआईडी खून करके भागने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? खून? हाँ, शिशिर का खून। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। लगता है आप उस सनकी और लेखा की बातों में आकर मुझे इस केस में घसीटना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि तुमने कई बार शिशिर को जान से मारने की धमकी दी है। कई बार। धमकी? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैं शिशिर को धमकी नहीं बल्कि सलाह दी है कि वो अपनी जमीन बेच दे और बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा, और जब शिशिर ने तुम्हारी सलाह नहीं मानी तो तुमने उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी है ना? नहीं सर, जब शिशिर ने मुझे पहले ही अपनी जमीन बेच दी थी तो मैं उसे क्यों मारूंगा? उसने पिछले अपनी डील कंप्लीट की थी, एग्रीमेंट बन गया था और उसने 500 करोड़ रुपए का चेक भी ले लिया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज। हाँ सर, आप लोग देख सकते हैं। वो तो हम देख लेंगे मोहित जी, हम देख भी लेंगे और पता भी लगा लेंगे। मगर एक बात याद रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती शहर छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। मैनेजर साहब, वहां कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलिए। चलिए। क्या बात है मैनेजर साहब, थोड़ी जल्दी में आप? सर, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद ने अपने आप को शोरूम में बंद कर दिया और खोल नहीं रहा है। खोल ले रहा है? अरविंद, अरविंद दरवाजा खोलो। अरविंद, हम लोग सीआईडी से। अरविंद दरवाजा खोलो, हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दरवाजा खोलो। गड़बड़ है, दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ देते हैं। ये तो मर चुका है। ये मुंह से तो झाग निकल रहा है, लगता है मौत जहर की वजह से हुई है। सर, इसके नाखून भी नीले पड़ गए। एक काम करते हैं, इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारते हैं। कोई ना कोई जहर की पुड़िया या जहर की बोतल होनी चाहिए आसपास। देखो साहब,
सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी कुछ नहीं मिला? वहां पे भी कुछ नहीं है। अगर जहर यहाँ पे कहीं नहीं है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जहर उसके पेट में तभी आया जब ये कहीं बाहर गया था। अच्छा ये बताइए कि अरविंद कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर गया था क्या? अरविंद सर 1 घंटा पहले लंच ब्रेक में बाहर गए थे। लंच ब्रेक में बाहर गए थे? तो इसका मतलब इसे जहर किसी ने धोखे से दिया है। सर, लगता है यहाँ हाथापाई हुई। हाँ देखो जरा, देखो लेकर उसका बेटा कहां पर है। सर, हाँ तो सारे रूम चेक कर लिए, लेखा और उसके बेटे का कोई पता नहीं। सर ऐसा तो नहीं कि ये लेखा जी और उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया? मगर कौन गायब कर सकता है इन दोनों को? सर ये बैंक की रिसिप्ट मिली है। बोलिए, ये तो विड्रॉल स्लिप का टुकड़ा है, बैंक से पैसे निकालने की स्लिप का टुकड़ा। देखो इस पर लेखा और शिशिर दोनों के सिग्नेचर्स भी हैं। 500 करोड़ 500 करोड़। इसका मतलब है शिशिर ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और लेखा ये बात जानती थी लेखा, मगर उसने हमसे ये बात छुपाई। क्यों छुपाई ये बात लेखा ने? भाऊ, खोली नंबर 213 कुठे? ठीक है समोर। कौन चाहिए? अरविंद। क्या काम है अरविंद से? देखो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? नमस्कार साहब, अरविंद ने कोई लफड़ा किया क्या? अरविंद घर पे है। घर पे कोई नहीं है साहब, कल रात से अरविंद नहीं लौटा घर पे। और उसकी पत्नी? पत्नी? वो अकेला रहता है, उसका कोई पत्नी नहीं है। क्या बात है सर, मिस अरविंद के तो मजे ही मजे हैं। सर, एक सिक्योरिटी गार्ड और इतनी ऐश? कहां से लाता होगा इतना सारा पैसा? तनख्वाह में तो इतनी अय्याशी नहीं हो सकती। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, काफी कुछ जमा कर रखा है। तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है। सर, ये डायरी मिली। राजेश एंड सन्स, ड्रीमलैंड डेवलपर्स, एजेड कॉर्पोरेशन, एफएक्स निक्सन्स। सर, ये तो सारे बिजनेस हाउसेस के नाम है, लेकिन अरविंद ने इनकी लिस्ट क्यों बनाई होगी? इनमें से कुछ लोग तो बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए थे, एक्सीडेंट से या फिर किसी हादसे से। अच्छा, ये अरविंद कॉन्ट्रैक्ट किलर तो नहीं था, इसीलिए लिस्ट बनाई उसने। सर ये फोटोज देखिए, अरविंद और शिशिर साथ में हैं। केरला मेडिटेशन सेंटर, केरला। सर, लेखा और शिशिर भी एक दूसरे से पहली बार केरला में ही मिले थे। मतलब शिशिर के साथ अरविंद की फोटो भी केरला में?
ये सारा चक्कर अब केरला जाके ही पता चलेगा। अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ पे शिशिर जी का कोई मेडिटेशन सेंटर है क्या? सर आप कहाँ से? हम सीआईडी से, उनसे कुछ पूछताछ करनी है। ओह सर जी, यहाँ पे आपको हर गली नुक्कड़ पर आश्रम मिल जाएगा। शिशिर गुरुजी नाम का आश्रम तो मैंने तो कोई सुना नहीं। ठीक है, थैंक यू। सर वो सीआईडी वाले आए थे सर, वो पूछताछ कर रहे थे सर। मैंने आगे क्या करना जी? जी हाँ, शिशिर और अरविंद दोनों ही मेरे शिष्य थे। दोनों को मैं योगा और समाधि की शिक्षा देता था, किंतु अरविंद शिशिर से अधिक समर्थ था। उसका मानसिक संतुलन और आंतरिक नियंत्रण बहुत ही बढ़िया था। शिशिर से तो कई गुना अच्छा था। गुरुजी, क्या वो दोनों साथ ही आए थे? जी हाँ, दोनों एक ही साथ आए थे और दोनों एक ही बैच में थे। गुरुजी इनके साथ एक लेडी भी थी, उसका नाम वो कौन है वो? क्या सोच रहा तुम कि हम तेरे पीछे भाग नहीं सकते? एक गोली पड़ेगी ना, अपना ये मैराथन भूल जाएगा। अब पता किसके लिए काम करता है? सर वो उन लोगों ने मुझे यहाँ पर नजर रखने के लिए कहा था और कहा था कि बहुत पैसे मिलेंगे। सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। किसने कहा था? कौन है वो आदमी? नाम बता। सर मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ सर। कहाँ मिलेगा? सर बताता हूँ सर। सर यही बिल्डिंग है सर। हाँ सर, यही रहता है वो आदमी सर। संभालो सर। मेरे बेटे को इस गुंडे की गोली लग गई है। कुछ नहीं होगा। पंकज संभाल। आप लोग यहाँ? ये गुंडे हमें किडनैप करके यहाँ ले आए थे। मेरे बेटे को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा, चलिए आप। सर मेरा बेटा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। देखिए उसे किडनी में गोली लगी थी, अब लकीली एक किडनी का डोनर भी मिल गया तो उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना सर? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा वो। सर
आपने और आपकी पूरी टीम ने सही वक्त पर आकर मेरे और मेरे बेटे की जान बचाई। मैं किस तरह आपका धन्यवाद कर सकती हूँ? नहीं प्लीज आप ऐसा मत कहिए। अच्छा, आपने कहा कि शिशिर की प्रॉपर्टी है मुंबई में, मगर शिशिर ने अपनी प्रॉपर्टी तो बेच दी मुंबई की 500 करोड़ में। सर, मुझे पता ही नहीं चला कि उसने वो प्लॉट कब बेच दिया और पूरे के पूरे 500 करोड़ रुपए हथिया लिए। और अब मुझे एक भी पैसा देना ना पड़े, इसी डर से वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? शिशिर तो मर चुका है उस शॉपिंग मॉल में, वो कैसे आपको मार सकता है? नहीं सर, शिशिर जिंदा है। वही मेरे और मेरे बेटे को किडनैप करके केरला ले गया था। ये कैसे हो सकता है लेखा जी? शिशिर की लाश इस वक्त हॉस्पिटल के मॉर्ग में है। मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से शिशिर को उन गुंडों के साथ बात करते हुए देखा है केरला में, जो मुझे और मेरे बेटे को किडनैप करके ले गए थे। अगर लेखा कह रही वो बात सच है, तो फिर वो लाश किसकी है जो उस हॉस्पिटल के मॉर्ग में है? सर, आप प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास ले जाइए। पता नहीं वो किस हाल में होगा। लेखा जी, हम जरूर आपको आपके बेटे के पास ले जाएंगे। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लेखा जी, डॉक्टर से हमारी बात हो गई, अब चिंता की कोई बात नहीं। आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेस रहा है। तो फिर मेरे बेटों को होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, एनेस्थीसिया का असर है, कल तक होश आ जाएगा। लेखा जी, आपका बेटा बहुत लकी है जो सही टाइम पे इसे एक ऐसी किडनी मिल गई जो इसके ब्लड ग्रुप से मैच हो गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। किसने दी मेरे बेटे को किडनी? कौन था डोनर? मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद। अरविंद? जी हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि किडनी देने वाला और जिसे किडनी लगाई जाती है ये ज्यादातर सगे संबंधी होते हैं। ये तो भगवान का चमत्कार है जो अरविंद की किडनी आपके बेटे से मैच होगी। अरविंद की किडनी मेरे बेटे को लग गई। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। देखिए लेखा जी, जैसे ही आपके बेटे को होश आ जाता है, आप प्लीज ब्यूरो आ जाइए। आपका स्टेटमेंट हम वहीं लेंगे। अरे दया, लेखा कहाँ है? लेखा वो हॉस्पिटल में है अपने बेटे के पास। अरे यार, सब कुछ उलट पुलट हो गया बॉस। अरे वो क्या गया, इतनी हड़बड़ी में क्यों है तू? बात ही हड़बड़ी की है यार। वो लेडी लेखा वो तो आगे बताएगा भी या नहीं? बॉस, मुझे पता चला वो जो किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली थी बच्चे को, वो किडनी अरविंद की है। तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? बच्चा लकी है, किडनी पे गोली लगने के बाद भी वो बच जाएगा। नहीं दया, पहले मैंने भी यही सोचा था कि बच्चा लकी है, लेकिन बॉस जब मैंने डोनर का ब्लड ग्रुप चेक किया तो पता लगा कि डोनर का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम है। दोनों के एंटीजन भी 100% सेम है, और तो और दोनों का डीएनए भी मैच करता है। देखो, डीएनए भी मैच करता है। अगर दोनों के डीएनए और एंटीजन एक ही है तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही परिवार के हैं। हाँ बॉस, यही तो बताना चाहता था मैं आपको। अरविंद उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। तब अरविंद लेखा का पहला पति था, पहला पति। एक्सक्यूज मी, सिस्टर, ये बच्चे की माँ कहाँ है? वो तो जब आप लोग गए थे तभी चली गई थी। बच्चे को अकेला छोड़कर कुछ बोल के नहीं गई? बोली तो नहीं थी, लेकिन बहुत चिंता में लग रही थी। चिंता में लग रही थी? पकड़े जाने की चिंता में? ऐसे ही लगता है। तो इसका मतलब इस पूरे गोरख धंधे में इस लेखा का ही हाथ है। उसी ने ये प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। उसने किडनैपिंग का भी नाटक किया होगा। कोई कारण नहीं था किडनैपिंग का। जमीन का सौदा तो पहले ही हो चुका था। किडनैपिंग करना कोई कारण था और ना ही वो किडनैपिंग थी। ये लेखा केरला के बंगले में छिपे गई थी ना, जहां से मिली थी हमें। हाँ, इस बंगले के मालिक का पता लगाते हैं। सारी की सारी बातें साफ हो जाएंगी कि हुआ क्या था। हाँ जी, ओके, हो जाएगा। या
बाय बाय, टेक केयर। मोहित, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? क्या करूं? आना ही पड़ा मुझे। क्या कर सकती थी मैं? और कुछ चारा ही नहीं था। क्यों? तुम तो केरला में थी ना, यहाँ क्यों आई? सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। उस सीआईडी वाले केरला में तुम्हारे घर तक पहुंच गए थे। घर तक पहुंचा? फिर क्या? एनकाउंटर हो गया है। तुम्हारे सारे के सारे आदमियों को सीआईडी वालों ने वहां शूट कर दिया। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। और उसी क्रॉस फायरिंग में मेरे बेटे को भी गोली लग गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा ये बताओ, सीआईडी को मेरे बारे में पता है? ये सब मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखो मोहित, अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। मुझे तुम्हें बचाना होगा? लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सीआईडी वाले कभी भी यहाँ आते होंगे। इससे पहले कि सीआईडी मुझे पकड़े, मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। मोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने लिए मुसीबत नहीं बनने दूंगा। नहीं, I'll kill you, I'll kill you। नहीं मोहित, नहीं। I'll kill you। बस खत्म हो गया तुम दोनों का नाटक। मुंह खोलो जल्दी। मैं इस औरत के हाथों तो धोखा खा गया सर। अब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चालाक औरत मुझे इस तरह अपने जाल में फंसा लेगी। चुप! क्या दूध पीते बच्चे हो जो इसकी जाल में फंस गए? सोचा नहीं था जब तुमने दो खून किए पेपर में? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, सब इसी ने किया है। हाँ सर, इसने 1 साल पहले शिशिर के खून का प्लान तैयार कर लिया था। क्यों? बोलो। मैं और मेरे पति अरविंद केरला में रहते थे। हम गरीब तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते थे। तभी हमारी मुलाकात वहां शिशिर से हुई, मेडिटेशन कैंप में। वो भी वहां मेडिटेशन करने आया हुआ था। शिशिर को तुमने पैसों के लिए मार डाला? हाँ, जब हमें पता चला कि शिशिर का मुंबई में 500 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो पहले तो हमने उसे अपना दोस्त बना ली, और फिर अरविंद, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट और पावरफुल हिप्नोटिस्ट थे, उन्होंने अपनी हिप्नोटिज्म की पावर से शिशिर को यह यकीन दिला दिया कि मैं ही उसकी पत्नी हूं। और फिर शिशिर मुझे अपने साथ मुंबई ले आया। अरविंद की पत्नी होते हुए तुम शिशिर की पत्नी होने का नाटक करने लगी। यही प्लान था। पहले पूरे समाज के सामने 1 साल तक मुझे शिशिर की पत्नी होने का नाटक करना था, ताकि सब लोगों को लगे कि शिशिर और मुझ में बहुत प्यार है। और फिर हम किसी हादसे में शिशिर को मार देते और बड़ी आसानी से उसकी विधवा के रूप में पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। मैं और अरविंद एकदम अमीर बन जाते। वाह रे वाह! और ये अकल का दुश्मन मोहित, ये कैसे तुम्हारे प्लान में आ गया? है? मोहित ने शिशिर पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो प्लॉट को जल्दी से जल्दी बेच दे। और तब इसी ने मुझे एक ऑफर दिया कि ये मुझे पूरे 600 करोड़ रुपए देगा अगर मैं शिशिर से पेपर्स पे साइन करवा लूं तो। और फिर तुमने अपना प्लान बनाया, एक तीर में दो शिकार। पहला खून शिशिर का, और फिर दूसरा अपने पहले पति अरविंद का। अरविंद ने शिशिर को मरवाया। अरविंद ने शिशिर को अपनी हिप्नोटिज्म की कला से सम्मोहित किया।
और फिर शिशिर ने खुद को फ्रिज में बंद करके अपने आप को चाकू से मार दिया। और फिर पूरे 600 करोड़ रुपए मेरे हो जाए। मैंने अरविंद को। अरविंद ने मरते वक्त सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खुला क्यों रखा था? क्योंकि थोड़ा हिप्नोटिज्म मुझे भी आता है। मैंने अरविंद को हिप्नोटाइज कर दिया था कि वो कमरे का दरवाजा बंद करके खुदकुशी कर ले। लेकिन मैं हिप्नोटिज्म की एक्सपर्ट नहीं। मेरे हिप्नोटिज्म में इतना पावर नहीं था। वो बीच में ही जाग गया और वहीं से अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा। लानत है तुम पर, लानत है। इसी सम्मोहन शास्त्र ने, इसी हिप्नोटिज्म ने तुम्हें धोखा दे दिया है ना? पैसों की लालच में तुम कब सम्मोहित हो गई, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब जेल की सलाखों के पीछे सर से बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। उसके एक काम करो, पीछे लगाओ। हाँ, पीछे पीछे। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ माया, सब तैयार है ना? चौहान, मेरी सारी अरेंजमेंट सब फिट है। फूल, पानी, स्नैक्स सब तैयार हैं। थैंक गॉड। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता। नो प्रॉब्लम। अच्छा कैमरास, सोनाली। अच्छा कैमरास की पोजीशन फिक्स है? कहाँ पर है? सब कुछ तैयार है सर। यहाँ पर क्रेन पर एक कैमरा लगा है और दूसरा? और एक स्टडी कैम में और फिर एक स्टैंड बाय पे। वो केमिकल प्लेटफॉर्म पे बिछा दिया? ओ जॉन, वो तो कब का बिछा चुकी हूँ मैं। आधा घंटा हो गया बिछा के। तो इन्फॉर्म करो ना कि कोई भी उस केमिकल के पास ना जाए। बहुत ही खतरनाक केमिकल है, पता है ना तुम्हें? चौहान। अच्छा सैमसन को इन्फॉर्म कर देना कि वो अपना स्टंट ठीक 2 बजे शुरू करे। अनु मलिक जी यहाँ पर 1:30 बजे पहुंच जाएंगे और वो। मुझे तुमसे बात करनी है। श्रुति प्लीज, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। कैन वी टॉक लेटर? चौहान प्लीज, इट इज अर्जेंट। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है इसी वक्त। अच्छा चलो। चौहान। बोलो। चौहान, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें किसी भी हाल में सैमसन को ये स्टंट करने से रोकना है। समझाया मैंने उसको, बहुत समझाया। लेकिन तुम जानती हो ना कि सैमसन एक बार अपनी जिद पे अड़ जाता है तो भगवान भी उसके इरादे नहीं बदल सकता है। चौहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो इतना खतरनाक स्टंट है और ऊपर से 30 फीट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगानी है और वो भी खुद पर आग लगाकर। यू नो व्हाट? एक मिनट रुको, मैं अभी आया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसको नीचे उतारो। सर बैनर लगा रहे हैं। क्या हुआ? किसने कहा ये बैनर ऊपर लगाने के लिए? मैंने कहा है, मैंने। Why? Do you have a problem? तुम्हें कोई ऐतराज है? Tell me. मुझे क्या ऐतराज? होना भी नहीं चाहिए, because you know nothing. इस बैनर का हमें स्पॉन्सर 2 करोड़ देंगे। You know what is 2 करोड़? हाँ सैमसन, लेकिन ये बैनर तुम्हारे स्टंट के बीच में नहीं आएगा। What rubbish are you talking? सैमसन नाम है मेरा, सैमसन। दुनिया का सबसे साहसी, सबसे बहादुर, सबसे डेयरिंग इंसान सैमसन। ऐसे बैनर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैमसन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो ये इतना खतरनाक स्टंट है, ऊपर से इस बैनर की वजह से तुम और खतरा क्यों मोल लेना चाहते हो? अपनी चोच बंद रखो तुम। शट योर माउथ। हर वक्त बोलती रहती हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके? लेकिन डू नॉट इंटरफियर। Oh God! Come on, Samson. Come on, you can do it. You can do it, Samson. आज ऐसा करतब दिखाना कि सिर्फ अन्नू मलिक का ही नहीं, पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह जाए।
Come on, Tiger, come on! हेलो। हाँ, क्या हाल है तेरा? अच्छा, हो गया वो? अच्छा सुन, मैं अभी एक इवेंट पर आया हूँ। यहाँ। तो तुम लोग क्या लॉजिक पर काम कर रहे हो? अगर लो उसको फाइल सेव करके रखो। मैं 1-1.5 घंटे में मुझे लगता काम हो जाएगा। ये इवेंट खत्म हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। मैं आता हूँ। ओके, गुड लक। हाय। हेलो सर, थैंक्स फॉर कमिंग। हाय सर। व्हाट अ प्लेजर बी हियर। हेलो, हाउ आर यू? क्लास फॉर यू सर। थैंक यू। तो अगर आप मुझे फूल दे रहे तो आपका नाम क्या है? अंजलि सर। नाइस टू मीट यू अंजलि। और आपका नाम क्या है? जोहान सर। जोहान, तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैंने लड़के का नाम पहले पूछा, फूल उसने दिया। आप फूल दे दे, आपका पूछ लेता। तो इवेंट का यही है कि कहीं और है? नो सर, नियर द पूल। यही जाना है ना? यस सर। यस सर। बताएंगे यार कलाकार कौन किधर है? सर, Who's the person? ये सैमसन। He's the one. या Hello. अनुजीत, Hello. अनुजीत, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम सुपर एक्साइटेड सर। आपको नहीं पता, आपके यहाँ आने से मुझे जैसे कलाकार को कितना प्रोत्साहन मिला है सर, कितनी एनकरेजमेंट मिली है सर। यू हैव जस्ट नो आइडिया। है सैमसन, पूछो कैसे? कैसे सर? मैं एक कलाकार हूँ सैमसन, और तुम एक कलाकार हो। राइट सर। और मैं जानता हूँ एक कलाकार के लिए जब कोई भी चीज करता है तो कितना मायने रखता है। और तुम आज मुझे मालूम है, इनसे मैंने पता लगा, तुम एक जबरदस्त स्टंट करने वाले हो। और ये स्टंट कितना मायने रखता है तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे कैरियर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम ये स्टंट उस तरह कर पाए जो मैं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा पर लेके जाऊंगा और तुम्हारी हौसला अफजाई करूंगा। रियली सर? तो सर मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज आपको अपनी बहादुरी का वो नमूना दिखाऊंगा सर कि पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस की आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। एंड वन मोर थिंग सर, मैं ये सारा स्टंट आंखों में पट्टी बांध के करूंगा सर। यस। डोंट डू दैट सैमसन, डोंट टेक अ रिस्क, क्योंकि आई बिलीव जान है तो जहान है। सैमसन, डोंट टेक सच अ डेंजरस रिस्क। जस्ट डू योर स्टंट जो तुम करने वाले हो। आंख में पट्टी मत बांधो प्लीज। सर ये आप कह रहे हैं? सर आप अच्छी तरह जानते हैं एक कलाकार की जान उसके कला में अटकी होती है। कला नहीं तो जान नहीं सर। मगर जान है तो जहान है ना। अगर आपकी जान ही नहीं रही तो क्या होगा? बस सर, आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक सच अ रिस्क कि कुछ हो जाए। तो जो भी करोगे आप समझ के करोगे, ये वादा मुझे दे दो। सर यू डोंट वरी, सैमसन कैन डू इट। अगर ये बात है तो संभल के करना स्टंट। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच All the सर। best. आई वोंट लेट यू डाउन सर। आई नो दैट। कहाँ जाना है? सर हियर। स्ट्रेट ऑन? या। तो आप तो सिद्ध है? ओके सैमसन। थैंक यू सर। सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा पहले से डिसाइड नहीं हुआ था। मेरे मामले में मत बोला करो प्लीज। टुडे इज माय डे। आई प्रूव दैट। सैमसन लिसन, सैमसन। सैमसन, तू बड़ा है हैंडसम। सैमसन, तू बड़ा है हैंडसम। तू मत हो जाना, कोई नहीं होगा तेरे लिए देने वाला रैंसम। सैमसन, संभल के जा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जोहान, मुझे एक तकलीफ है।
पीछे कहाँ गए? अभी तो यही था। शॉक लगा कैमरे में। शॉक लगा इसको शॉक लगा और ये नजर नहीं आ रहा आदमी। हुआ कैसे? What's happening? What's happening here? I can't understand. चलो वहां जाके देखते हैं। Where is he? अभी तो यही था ना ये। हम लोग वहां से देख रहे तो यहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया? ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये भैया तुम्हारा कोई नया नाटक तो नहीं है, खेल है कि क्या ड्रामा है ये? I have my doubts about it because he was right here. यहाँ से कहाँ चला गया? Where is he gone? स्टंट का पार्ट नहीं है। No, I don't trust you because यहाँ से बैनर में देखा उसके बाद निकल गया। I want to call the CID. I'm going to call CID. Hello CID. आप फौरन इधर आइए, मैं आपको अपना लोकेशन बताता हूँ। There is a lot of problem here. इसका मतलब सैमसन बैनर के पीछे गया और वहीं से गायब हो गया। और जब सर हम टावर पर पहुंचे, तो देखा वहां कोई था ही नहीं। जैसे कि सैमसन वहां से गायब हो गया। There is no Samson. Where is Samson? I could not see Samson. अच्छा, सैमसंग यहां से ऊपर चढ़ा और बैनर के पास पहुंचा तो गायब हो गया। मतलब जो कुछ भी हुआ है यहाँ इस बैनर के पास ही हुआ है। मगर सर ये बैनर तो सिर्फ 1 इंच चौड़ा है और आसपास की जगह इतनी खुली हुई है। इस बैनर के पीछे छुपना तो नामुमकिन है। शायद सैमसन डर गया होगा, उसने स्टंट करने का इरादा बदल दिया होगा और भागा होगा। क्या फ्रेडी, अगर उसने इरादा बदला भी होगा और भागा होगा तो कहां से भागेगा? चारों तरफ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई न कोई तो देख लेता ना उसे। हाँ सर, यहाँ छिपना नामुमकिन है। ऊपर से रोस्टम चारों तरफ से खुला हुआ है। सर ये सैमसंग के गायब होने की कहानी कुछ ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। गायब? कहीं सैमसंग का असली मकसद स्टंट दिखाने के बजाय जादू दिखाना तो नहीं था? नहीं सर, सैमसंग सर तो स्टंट आर्टिस्ट थे, जादूगर नहीं। अनु जी, सैमसंग के गायब होने से पहले या उस समय कोई अजीब चीज हुई थी, आपको कुछ याद है? एक हल्की सी आवाज मैंने सुनी, जैसे कोई चीज मेटल पर जब गिरती है ना, ठम करके एक आवाज आती है। मुझे लगता है कि हल्की सी आवाज सुनी और एक अचानक मैंने एक चीख सुनी। और मुझे ये भी यकीन है कि आई थिंक आई हर्ड दिस चीख, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतना शोर था, इतना हंगामा था कि उस वक्त शायद ये चीख थी कि नहीं थी। आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। चीख और मेटल साउंड, ये सैमसंग के गायब होने के बाद यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया ना? नो सर, जैसे आपने कहा था कि सारे गेट्स बंद करवा देना, किसी को जाने नहीं दिया सर। अमित जी सर, 4 बजे मेरी रिकॉर्डिंग है, प्लीज आई हैव टू रीच देयर। मैं जब आया था तो मैंने सोचा नहीं ऐसा हादसा होगा, और मेरी रिकॉर्डिंग में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैन आई गो प्लीज सर? ओके अनु जी, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पूछना होगा तो हम आपको दोबारा परेशान। सर एब्सोल्युटली, देश की सेवा के लिए अन्नू मलिक हर पल हर दम हाजिर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खून? सर, यहाँ कुछ खून की बूंदें हैं बैनर के नीचे इस तरफ। जरा कैमरे से दिखाओ। यस सर। ज्यादा खून तो नहीं दिख रहा है। खून यहाँ कहीं भी नहीं है। कहीं ये खून सैमसंग का तो नहीं?
सर शायद ये खून की बूंदें उस क्रू मेंबर की होंगी। क्रू मेंबर का? किसका? सर वो टीनू बैनर लगाते वक्त बैनर पे गिर गया था। कहाँ है बोला? सर उसे घर भेज दिया आराम करने। उसका जरा एड्रेस चाहिए हमें। ओके श्योर सर। और ये सैमसन, ये अकेले रहता था या फिर इसकी कोई फैमिली वगैरह भी थी? नहीं सर, सैमसन शादीशुदा था और उसकी बीवी श्रुति वो यहीं कहीं होगी। अच्छा बुलाइए सर। नहीं सर, श्रुति यहाँ नहीं है। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? सर आप लोगों के आने से पहले इधर ही थी। कमाल, हम लोग जैसे आए वैसे ही श्रुति जी गायब। अच्छी टाइमिंग है। हाँ सारुण के, खून किसका है, सैमसन का या टीनू का? वो से खून सैमसन का है। सैमसन का? मतलब सर सैमसन को चोट लगी टावर पे गायब होने से पहले? हाँ, मगर जितनी कम मात्रा में आप लोगों को वहां पर खून मिला था उससे तो ऐसा लगता है कि सैमसंग को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई होगी। सर, सर सैमसंग की बीवी श्रुति का कुछ पता नहीं चल रहा है। ना वो घर वापस लौटी और ना उसका फोन लग रहा है। श्रुति का पता नहीं चल रहा है तो कहीं सैमसंग के गायब होने के पीछे श्रुति का भी तो हाथ नहीं? सर हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। गिरने के बाद जब मैं आराम कर रहा था तब मैंने देखा कि ये अन्नू मलिक नहीं, ये मेरी कामयाबी आई है मेरे दरवाजे नॉक करने के लिए। सुना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना सैमसन ने देख लिया तो? तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? ओए टीनू, यहाँ क्या कर रहा है? ऑटो रेडी है, चल आराम करो फिर से। अच्छा, कोई आदमी श्रुति की मदद कर रहा था। मगर सर श्रुति की मदद कौन कर सकता है? उसका तो कोई घर परिवार वाला भी नहीं। तो क्या हुआ? कोई दोस्त हो सकता है, कोई करीबी दोस्त, है ना? टीनू, तुमने तो उस आदमी को देखा होगा ना जिसने श्रुति की मदद की? हाँ हाँ साहब। क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? जी जी बिल्कुल। गुड, निखिल ले जाओ इसे और अच्छा स्केच बनवाओ। पूरे काम करो। सैमसन जब गायब हुआ ठीक उससे पहले श्रुति का फोन कहां था, उसने किस किस को फोन किए थे और किसके फोन उसे आए थे, सब पता लगाओ। तो श्रुति की फोन डिटेल्स मंगवा ली, फैक्स आता ही होगा। गुड जॉब। सर श्रुति ने आखिरी कॉल किसी ईशान को किया था गायब होने से पहले, और ईशान का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ है। सर ईशान का फोन यहीं कहीं आसपास है। सर इसी दिशा में कहीं आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ उधर? वहां पे कुछ नहीं है सर सिग्नल उस तरफ से आ रहा है। श्रेया, क्या हुआ? सर किसी ने पत्थर मारा।
वहां तो कोई भी नहीं है सर। अरे तो फिर पत्थर मारे किसने? बचाओ 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 सर श्रुति श्रुति अरे इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? Oh my God, श्रेया! श्रेया! बहुत खून बह रहा है। श्रेया! श्रेया! सर ईशान पकड़ो उसे! ए रुक जा! श्रेया संभाल के। Oh my God, बहुत खून बह रहा है। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी जाओ। संभाल के श्रेया, ठीक हो जाएगा जल्दी। I'm sorry, sir. सॉरी? सॉरी किस लिए? पिछले महीने जब दया सर गायब हुए थे तो मैंने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था सर। दया सर को जो गोली लगी थी वो अभिजीत सर ने चलाई थी। एक रिपोर्ट के दम पे बार बार अभिजीत सर को कसूरवार ठहराना ये ठीक नहीं है। अरे यार, वो तो मैं कब का बोल चुका हूँ। मालूम है, सारण के साहब ने भी मुझे सॉरी का कार्ड भेजा था। सीआईडी में ये सब चलता रहता है। नहीं सर, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। बताया, डॉक्टर तारिका भी मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात तक नहीं कर रही है वो। तुम चिंता मत करो, तारिका को मैं समझा दूंगा। वैसे मुझे भी तुमसे सॉरी कहना है। वो मैंने भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। जब वो तुमसे क्रिमिनल मारा गया था तो पता नहीं क्या निकल गया था मेरे मुंह से। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। नहीं सर, मुझसे गलती हुई थी। आपने जो किया बिल्कुल सही किया था सर। छोड़, जो हुआ उसको भूल जाते हैं। यादों को दिल में तभी रखना चाहिए जब वो यादें मीठी हों। हाँ निखिल, हाँ निखिल। सर ये देखिए सर। सैमसन, माय गॉड, उसकी लाश यहाँ पे है। सर ये मुमकिन कैसे हो सकता है सर? सर सैमसंग गायब हुआ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वो भी 20 लोगों के सामने। जब उसकी लाश यहाँ कैसे पहुंच सकती है सर? अब इसका जवाब तो वही दोनों देंगे, ईशान और श्रुति। विक्रम, श्रुति और ईशान इसी घर में गए हैं। सर अंदर चले? नहीं, अभी नहीं। मैं अभिजीत सर को फोन करता हूं।
तुम्हारे माथे पे तो चोट लगी है, किसने किया ये सब? तुम्हारे पति ने? हाँ। अंदर आओ बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आओ अंदर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानते हो इसे? ये सैमसन की दोस्त है, हमें नुकसान पहुंचाने आई है यहाँ पर। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम हमारा पीछा करते करते कंटेनर यार्ड तक पहुंच गई और अब मक्खियों की तरह मंडराते मंडराते यहाँ पे आ गई। घर नीचे रखो। ओह, तो तुम्हारे साथी भी आ गए। आप जरा सब लोग को लेके अंदर जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम लोग सीआईडी से। आप लोग सीआईडी से? सॉरी सर, आप लोग सीआईडी वाले हैं? हमें मालूम नहीं था आप सीआईडी वाले हैं। तो वो सब जाने दो। सैमसन को क्यों मारा तुम लोगों ने? क्या? सैमसन मर गया? ये मगरमच्छ के आंसू सीआईडी के सामने नहीं चलेंगे। उसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुम दोनों कंटेनर यार्ड में गए थे ना? ये क्या कह रहे हैं आप? सैमसन की लाश कंटेनर यार्ड में? ये लोग तो ऐसे भोले बन रहे जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा सैमसन की मौत में कोई लेना देना नहीं है सर, सच्ची। सैमसन के गायब होने के बाद अचानक वहां से चली क्यों गई तुम? कि सर अगर मैं नहीं भागती तो वो मुझे मार देता। और सैमसन तुम्हें क्यों मार डालता? हाँ सर, बहुत मारपीट करता था मेरे साथ सर, कभी लातों से, कभी जूतों से, तो कभी बेल्ट से। ये देखिए सर। सर उसका कोई भी स्टंट फेल हो जाता तो वो मुझे मारता। मैं डर गई थी सर कि अगर ये बार भी स्टंट फेल हो गया तो वो मुझे ही मारेगा, इसलिए मैं वहां से भाग गई। सर मैं तंग आ गई थी ऐसी जिंदगी से, इसलिए मैं भाग आई। श्रुति ठीक कह रही है सर, इसीलिए इसे मैं यहाँ ले आया। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति के अत्याचार से पीड़ित हैं सर। अगर इन दोनों ने सैमसन को नहीं मारा तो फिर सैमसन को मारा किसने? इसके सर पर 2 चोट के निशान हैं और इसकी नाक की हड्डी भी टूटी हुई है। और अभिजीत, इसके पैरों पर भी एक चोट का निशान था, वो शायद तब लगा होगा जब सैमसन किसी टावर पे चढ़ रहा होगा। मगर डॉक्टर साहब, सैमसन को इस तरह की चोट लगी कैसे? क्या उसके किसी के साथ हाथापाई हुई है? नहीं पूर्वी, मुझे लगता है सैमसन किसी चीज पर बहुत जोर से गिरा और गिरने की वजह से इसके शरीर पर चोटें आई। मगर ये दम घुटने का क्या चक्कर है? अगर किसी ने सैमसन का गला दबाया होगा तो उंगलियों के निशान मिलने चाहिए थे गले में। अभिजीत, सैमसन का दम गला दबाने की वजह से नहीं घुटा है, इसका दम घुटा है इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से। सीधा सीधा एक्सपायरिएशन का मामला है। मगर सर, सैमसन की मौत दम घुटने से कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने जो मास्क पहना था उसमें छेद था, ऑक्सीजन उसमें से आराम से पास हो सकती है। हाँ थे तो फिर यार यही गुत्थी है अभिजीत जो सुलझ नहीं पा रही है। और एक बात, हमें इनके नाखूनों में से ये मेटल के कुछ अंश मिले। मतलब जब ये हादसा हुआ सैमसन मेटल की किसी चीज को अपने नाखून से खुरच रहा था। हाँ बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। वो ना हो सैमसन की मौत का राज बैनर से जुड़ा हुआ है जिसके पीछे से वो गायब हुआ था। श्रुति जी, जो बैनर था वो उसके पैसे किसने दिए थे सैमसन को? सैमसन के पुराने फाइनेंसर किंगस्टन ने। किंगस्टन? ये किंगस्टन और सैमसन के रिश्ते कैसे थे? I mean,
हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा कहा सुनी तो नहीं हुई थी इनके बीच में? सर कल ही किंगस्टन आया था और वो सैमसन से पैसे मांग रहा था। देख, फालतू की बात करके मेरे टाइम पास मत करना। मुझे मेरे कल तक पैसे चाहिए, वरना क्या वरना? क्या नहीं वरना क्या? सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दो दोस्त बीच में नहीं बोलने का, मेरे बीच में नहीं बोलने का। यू अंडरस्टैंड? किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। पता नहीं किस बात का घमंड है। घमंड है, अपने हुनर पे घमंड है। आई एम द नंबर 1 डेयरडेविल। तेरे जैसा फालतू आदमी क्या समझेगा? तुझे मुबारक हो तेरा हुनर। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, जा यहाँ से। ये तेरा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है, जो करना है कर। कम ऑन, गेट लॉस्ट। सैमसन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? शट अप। यू अंडरस्टैंड? शट अप। सैमसन, अब तेरा ये हुनर सारी दुनिया देखेगी। बहुत पछताएगा तू मुझसे दुश्मनी करके। कितने पैसे थे? 2 करोड़। 2 करोड़? 2 करोड़ तो काफी बड़ी रकम है। किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? मुझे इस मामले में कोई भी गलती या लापरवाही नहीं चाहिए। किंगस्टन, जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कहिए, आप लोग सैमसन के मौत के सिलसिले में तो नहीं आए? अरे वाह किंगस्टन साहब, आप तो बड़े समझदार निकले। हमने पूछा तक नहीं और आप समझ भी गए कि हम यहाँ क्यों आए। वाह। तो फिर अब ये भी बताइए, सैमसन का खून क्यों किया तुमने? सैमसन को मैंने मारा? मैं क्यों मारूंगा सैमसन को? सैमसन तो मेरा दोस्त था। दोस्त था? तो फिर दोस्ती और 2 करोड़ में क्या चुना तुमने? देखिए सर, दोस्ती अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। सैमसन ने मुझे 2 करोड़ रुपए लौटाने थे, लेकिन पता नहीं उसे ये गलतफहमी कहां से हुई कि उसका ये नया स्टंट मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं। कहने लगा हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर नहीं हुआ और उसने पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुमने उसको मार डाला। देखिए सर, जब मैंने वो स्टंट स्पॉन्सर किया ही नहीं था तो मैं उसे पैसे क्यों दूं? मैं तो सिर्फ मेरे पैसे मांगने गया था। सच कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा उसे। मतलब वो बैनर आपने नहीं लगवाया था? नहीं, मैंने नहीं लगवाया था। अच्छा सर, अगर किंगस्टन सच कह रहा है तो फिर ये सब किसका किया धरा हो सकता है? पूर्वी, सैमसन के स्टाफ से पता लगवाना पड़ेगा कि वो बैनर कौन ले आया था, किसने लगवाया था। बेस्ट विशेस का बैनर। नीचे नीचे, धीरे से, आराम से। सर, हाँ पूर्वी। सर, उस स्टंट से जुड़े हुए सभी लोगों से पूछताछ करें। किसी को भी नहीं पता ये बैनर किसने स्पॉन्सर किया। ये बैनर जिस ट्रक में आया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, लोगों ने ये बैनर आते हुए देखा तो था, लेकिन किसी को भी ट्रक नंबर या ट्रक ड्राइवर का हुलिया याद नहीं। यहाँ तो एक भी फिंगरप्रिंट का निशान नहीं है। एक भी आदमी का फिंगरप्रिंट नहीं? शायद खूनी ने हैंड ग्लोव्स पहन रखे होंगे ये बैनर यहाँ रखते वक्त। फ्रेडी, बैनर रखने के बाद भी कितने लोगों ने हाथ लगाया बैनर पे? उनके निशान कहाँ गए? सर, उस मजदूर को भी तो चोट लगी थी इस बैनर पे गिरकर। उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये वो बैनर है ही नहीं, बैनर बदल दिया गया है। बताइए, डॉक्टर सालुक है, आपकी क्या मदद कर सकता है? सालुके साहब, प्लीज आप बताइए कि सैमसन का कॉस्ट्यूम कौन से मटेरियल का था? भैया, सैमसन ने जो सूट पहना था वो सूट मेटल का बना हुआ। मेटल का। मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला है। सो, और आपने ये जाना कैसे? कविन, सैमसन की टूटी हुई नाक और उसके सर पे लगी हुई चोट याद है तुम्हें?
और वो मेटल के थ्रेड जो सैमसन के नाखूनों में मिले थे। अब पूरा केस ताश के पत्तों की तरह खुल गया है। ये प्लेटफॉर्म, ये देखो, ये खोखला है ना, अब देखना कमाल। निकालो इस। ये क्या, सिक्का तो चिपक गया। चिपकना ही था फ्रेडी, क्योंकि ये चुंबक है। ये पूरी प्लेट चुंबक की है। निकालो इसे। सर, खून वहां पर। ये जरूर उस क्रू मेंबर टीनू का होगा। सर लेकिन वो टीनू तो बैनर पे गिरा था, तो फिर ये खून, ये निशान यहाँ इस बेस पे कैसे? क्योंकि ये बेस बैनर के ठीक पीछे था, वहां से उड़ा और सीधा टावर पे चिपक गया। सर, आपने तो मन ही मन में सारी गिनती, सारे आंकड़े बिठा दिए। जरा मुझे भी तो समझाइए, यहाँ पे हुआ क्या था? समझाऊंगा फ्रेडी, बिल्कुल समझाऊंगा, तुम्हें भी और उस खूनी को भी। क्यों बुलाया तुमने मुझे? खून पीने वाले मच्छर, तेरी हर कमजोर हरकत से पर्दाफाश हो चुका है। समझा या समझाऊं तुझे? बताऊं क्या? क्या मतलब? तेरी एक एक हरकत को ना मैं अभी इसी वक्त लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूं, फ्लैशबैक में। वो देख, देख उधर। जैसे ही सैमसन बैनर के पीछे जाके पहुंचा, उसका मेटालिक सूट चुंबक से जाके चिपक गया। कौन सा चुंबक? जो उस बैनर के पीछे लगा हुआ था, समझा? और फिर जैसे ही उस कैमरामैन को शॉक लगा, हम सबका ध्यान उधर गया और बस फिर उसी बीच तुमने अपना रिमोट उठाया। रिमोट उठाकर तुमने बटन दबाया और फिर क्या हुआ? उस बैनर के पीछे जो चुंबक था, वो चुंबक बेस टावर पर जाकर चिपक गया और बेचारा सैमसन छोटी सी जगह पर जाके कैद हो गया। वाह अनुजी वाह, आपको तो म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं, CID में होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि वो रिमोट कंट्रोल कुछ और नहीं, मेरा वॉकी टॉकी था। वाह 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 वाह, तू इंसान नहीं, तू तो जानवर है, जानवर। तेरी इस हरकत को खुदा क्या, शैतान भी माफ नहीं करेगा। वो बेचारा सैमसन एक छोटी सी जगह पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसका दम घुटता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि वो खून करने वाला जानवर मैं ही हूं? तुमने सैमसन की लाश को ऐसी जगह पर ठिकाने लगाया कि सारा का सारा शक सैमसन की बीवी श्रुति पर जाए, और ये काम कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं, सिर्फ एक आदमी कर सकता है, और वो हो तुम। सच कहा आपने, जरूरत से बहुत ज्यादा जान गया। इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा हमारे देश की म्यूजिक इंडस्ट्री को। गुड बाय अनुजी। तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, अब उस लाइव फ्लैशबैक दिखाने वाले को लाइव मौत दूंगा।
जरा अपना चेहरा तो दिखाना, हम भी तो देखे कौन है। ओ CID। यार तुम लोग भी अजीब हो, जुर्म होने से पहले ही पहुंच जाते हो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। और मुझे तो डर है कि आज मेरे हाथों एक CID ऑफिसर शहीद होने वाला है। मैं तो डर गया, पर कौन जिएगा कौन जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। जिस तरह हर खिलाड़ी का एक न एक दिन अंत आता है, सैमसन का भी आ गया था, लेकिन उसको ये सच्चाई मंजूर नहीं थी। मुझको बढ़ावा देने की बजाय वो अभी भी खुद को ही सबसे ज्यादा महान और साहसी समझता था। इसलिए तुमने प्लान बनाया सैमसन को उसी के स्टंट के दौरान मारने का, क्यों? एक हैरतअंगेज मौत देना चाहता था। जो प्रसिद्धि उसको जीते जी नहीं मिली, उसको मौत के जरिए तोहफे में देना चाहता था। और उसी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर अपना करियर शुरू करने वाले थे, क्यों? आखिर दुनिया को दिखाना चाहता था कि सबसे बड़ा स्टंटमैन मैं हूं, सैमसन नहीं। लेकिन दुनिया तुम्हें कामयाब और साहसी स्टंटमैन के नाम से नहीं, बल्कि एक खूनी के नजरिए से देखेगी। एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने गुरु को मौत की गुरु दक्षिणा दी और फिर फांसी पे चढ़ गया। ले जाओ इसे। अनु जी, आज तक तो हम CID के तेज दिमाग और बहादुरी के चर्चे सुनते आ रहे थे। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि CID की कितनी जरूरत है हमारे देश को। थैंक यू अनु जी, थैंक यू वेरी मच। जवान को पकड़ने में आपने हमारी बहुत मदद की। द रीजन इज वेरी सिंपल। मैं थैंक यू आपको कहना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए एक मौका दिया, और हाँ, इसी वजह से मेरी जान बची है। और हिंदुस्तानी मौसीकी सारी इंडस्ट्री के लिए अन्नू मलिक आज भी जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। एंटरटेनमेंट के लिए अन्नू मलिक कुछ भी करेगा। सर, अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो हम सब के लिए एक गाना गा दीजिए, क्योंकि आपने आज यहाँ पे आग लगा दी है, आग। देखिए, वाकई आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने जो आपके यहाँ CID ने मुझे मौका दिया बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने का और उससे मेरी जान बची, तो मुझे गाना तो गाना ही पड़ता है। और आपने आग का नाम लिया है तो फिर तो बनता ही है। आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला, किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला। डडन डडन डडन, आला रे आला, अन्नू आला, अखी मुंबई में अपन का बोलबाला। आला रे आला, अन्नू आला, अखी मुंबई में अपन का बोलबाला। पापा तारा रा री रा तारा ता ता रा 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 रा। इस
तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।